नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना वायरस को लेकर जितनी बातें कब से साल भर से कही जा रही थी और जितनी बातें नज़रअंदाज की जा रही थी, वो सारी बातें धीरे धीरे सही साबित हो रही हैं। और ओमिक्रॉन आने के बाद तो जैसे जो सच का पिटारा था वो खुल गया है और जो नई नई शोध आ रहे हैं, नई नई खोज आ रही हैं, वो वही हैं जो काफ़ी पहले आ चुकी थी और उनको नज़रअंदाज कर दिया गया था। अक्सर मैं एक स्टडी का जिक्र करता हूँ और वो स्टडी है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की, जिसने ये बताया था कि मैंने इस पे करीब 1.25 साल पहले वीडियो बनाया था, साल भर तो हो ही गया होगा। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे जो शरीर है उसके अंदर इम्यून सिस्टम काम करता है और किस तरह से ये जो बार बार कहते हैं कि इम्यूनिटी कम हो जाएगी, 6 महीने बाद में टीके का असर कम हो जाएगा, नेचुरल इम्यूनिटी और कुछ समय ज़्यादा लेकर कम हो जाएगी, बार बार आपको उस इम्यूनिटी को जगाते रहना पड़ेगा, उसके लिए बूस्टर डोज लगाते रहना पड़ेगा, तमाम सारी बातें की गई थी। लेकिन अब जो रिसर्च सामने आ रहे हैं और जो पहले वाले रिसर्च आए थे उनको ये कन्फर्म कर रहे हैं। एक नया रिसर्च आया है, बहुत ही खुशखबरी वाला है, हम सबके लिए गुड न्यूज़ लाने वाला है। ये रिसर्च कहता है कि अब हमारे इसका मतलब ये इंटरप्रिटेशन मेरी समझ में आया, जो मैं कह रहा हूँ, ये अंतिम वैज्ञानिक राय नहीं है, गलत भी हो सकती है। मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अब हमारे सबके शरीर पूरी तरह से कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए हैं। कैसे हो गए हैं इस रिसर्च से समझते हैं। इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके पास कुछ पैसा, बचत का पैसा है, बचत के बाद भी कुछ पैसा है, उसमें से बहुत थोड़ा सा धन आप हमको दे सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है और उसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। और हमारा बारकोड भी हम लगातार इस पर, लगातार तो नहीं, बीच बीच में वीडियो में लगाया हुआ, उसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी लौटता हूँ। एक नई रिपोर्ट आई है। मैंने आपको याद होगा एक वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आपको जिक्र किया था। उस रिपोर्ट में कुछ लोगों ने रिसर्च किया था और जो एसिम्प्टोमेटिक कोरोना वायरस के पेशेंट थे, जिनको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ था या जिनको बहुत शुरुआती इन्फेक्शन हुआ था, उन केसेस को लिया गया था और उन केसेस की स्टडी करके उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। और वो चीज़ें ये बताई थी कि कुछ टी सेल, मेमोरी टी सेल तैयार हो जाती हैं जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन आता है या वैक्सीन के ज़रिए भी इन्फेक्शन आता है, और वो टी सेल हमारी सारी चीज़ों को मेमोराइज कर लेती हैं, अपने दिमाग में रख लेती हैं। मतलब क्या मेमोराइज कर लेती हैं कि भैया नया वाला एक वायरस आया है, ऐसा ऐसा वायरस है, उसका ये बायोडेटा है, उसकी टांग ऐसी है, उसके नए नक्श ऐसे हैं, उसके बाल बड़े हैं, छोटे हैं, कद दरमियाना है, रंग गेहुआ है। ये सारी चीज़ें, जैसे कि आप गुमशुदा की तलाश के विज्ञापन में लिखते हैं, वैसी चीज़ें वो अपने पास में एक पूरा बायोडेटा बना के रख लेती हैं, एक पहचान बना के रख लेती हैं। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्निक है उनके पास वायरस को पहचानने की। तो जैसे ही वायरस आपके शरीर के अंदर पहुंचता है, तुरंत टी सेल जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और उनको लगता है ये तो आ गया, तो झटपट 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 एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और बड़ी संख्या में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। और वो जो पुलिस फोर्स उन्होंने भेजी है वो वायरस को दबोच लेती है और वायरस को ख़त्म कर देती है। और ये जो पुलिस फोर्स है, ये फोर्स और ये जो कमांडोज़ हैं, ये कमांडो हर वक्त, जैसे मान लीजिए अभी कोई हमला हो जाए, बम स्क्वाड, बम कहीं फट जाए या कुछ हो जाए, तो आप देखते होंगे हज़ारों पुलिस वाले अचानक आ जाते हैं ट्रक में भर भर के, बम डिफ्यूज़ल स्क्वाड आ जाती है, दूसरी चीज़ आ जाती है। लेकिन वो हमेशा वहाँ रहती है क्या? नहीं रहती है। जब वहाँ कुछ नहीं हो रहा था तो वो जाके अपने अपने बैरक में आराम करते हैं, चाहे पुलिस वाले हों, मिलिट्री वाले हों। लेकिन जैसे ही कुछ होता है, कुछ ज़रूरत पड़ती है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं किसी इलाके में, झट से सैकड़ों पुलिस वाले, बहुत सारे लोग आ जाते हैं और अपनी ड्यूटी पे लग जाते हैं, सुरक्षा करनी है। ऐसे ही जो हमारे अंदर का जो मिलिट्री है, जो वायरस से निपटती रहती है, सरल करके समझा रहा हूँ, उस मिलिट्री को, वो मिलिट्री जो है वो भी अपने बैरक में रहती है। वो मिलिट्री शरीर के अंदर मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ की मिलिट्री ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ की मिलिट्री जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जैसे ही ज़रूरत पड़ती है, झट से रातों रात हज़ारों सिपाही पैदा कर दिए जाते हैं और वो फिर हमला कर देते हैं।
तो अब जब आपके शरीर में दुश्मन आया है, वो कौन दुश्मन है, कैसा दुश्मन है, वो गुमशुदा की तलाश का जो पोस्टर आप देखते होंगे शहरों में चिपका देते हैं, दिल्ली में उसके लिए बड़ा अजीब सा शब्द है, इश्तहार शोरे घोगा ऐसा कुछ लिखते हैं वो, तो वो पोस्टर चिपका देते हैं, आतंकवादी की तलाश है, इसकी तलाश है, तो वो वांटेड वाले जो पोस्टर लगे होते हैं, वो पोस्टर जो हैं वही है ये मेमोरी टी सेल। ये पोस्टर से पहचान के रखती है, और जैसे इसको पता चलता है कि अच्छा इस शक्ल सूरत का आदमी फलां जगह देखा गया है, लंग्स में देखा हुआ है, गले में देखा हुआ है, तो ये झट से निकल के आ जाती हैं और सैकड़ों सिपाही उसके ऊपर छोड़ देती हैं। ये जो प्रक्रिया है ये बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पता हो कि ये नए वायरस है, उसकी शक्ल कैसी है, तो पहचानेगी कैसे। तो कोरोना का नया वायरस आया था, इसके शरीर को पहचानने के लिए मेमोरी टी सेल जो है उनको तैयारी करनी थी। ये हमारी जो वाइट ब्लड सेल होती है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में, ये वही वाइट ब्लड सेल के अंदर वही है ये टी सेल जो रहती हैं। अभी तक हो क्या रहा था, ओमिक्रॉन एक नया एकदम नया आतंकवादी मार्केट में आया था, तो लोग उसको पहचानते नहीं थे, पुलिस भी नहीं पहचानती थी। तो ये हुआ कि डॉक्टरों ने देखा और डॉक्टरों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जब आतंकवादी आता है तो वहाँ पे पुलिस की भीड़ रहती है, जब आतंकवादी चला जाता है तो कुछ समय के बाद धीरे धीरे करके पुलिस वहाँ से चली जाती है। अब ये बात तो कह रहे हैं कि हाँ भैया आपने टीका लगवाया तो 6 महीने बाद उसका असर कम होने लगेगा, 4 महीने बाद उसका असर कम होने लगेगा, या ये कहते हैं कि आपको नेचुरल इम्यूनिटी आ गई तो 1.5 साल 2 साल 3 साल में वो धीरे धीरे आपका जो है वो एंटीबॉडीज़ कम होने लगती हैं, यही हमको समझाया जाता है। और ये बात कोई नहीं बता रहा था, ये बात कोई कह नहीं रहा था, और ये बात कहीं से थी नहीं कि वो एंटीबॉडीज़ दोबारा बन जाती हैं जैसे ही आपके अंदर एक बार भी कोरोना वायरस आया तो कोरोना को मारने वाली एंटीबॉडी झट से बन जाती हैं। कैसे बनती हैं? मेमोरी टी सेल के कारण। और मेमोरी टी सेल आपके अंदर बन जाती हैं, ये बन चुकी हैं मेमोरी टी सेल, उस आतंकवादी का फ़ोटो पहचान चुकी हैं। इस बात की पुष्टि अब हो रही है उस रिसर्च से जो अब आया है। इससे पहले जो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का रिसर्च था उससे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबॉर्न एंड हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक इन्वेस्टिगेशन किया है। इन्होंने 1500 फ्रेगमेंट्स लिए वायरस प्रोटीन के, जिसको एडिपोज कहते हैं, और उनको टी सेल से पहचान करा के देखा तो टी सेल्स ने उनको पहचान लिया। यानी कि अब आपके शरीर के अंदर सुरक्षा का इंतज़ाम पूरा हो चुका है। आपके शरीर में जब कोरोना वायरस आता है, ऐसा इस रिसर्च का कहना है कि ये बहुत बड़ी खोज है। इसका कहना ये है, इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस आपके शरीर में आएगा तो उसको पहचान लिया जाएगा और उस पर हमले करके मार गिराया जाएगा। राजधानी की सड़कों पे आतंकवादी अब किसी भी तरह से फटक भी नहीं सकते हैं। ओमिक्रॉन वायरस के ऊपर ये रिसर्च किया गया है। तो ओमिक्रॉन एक ऐसा वायरस है जिसने अभी तक, वो एक को छोड़ दें अगर, जिसका कल ही पता चला है फ्रांस में, तो एक ऐसा वायरस है जो अभी तक सबसे ज़्यादा रूप धर चुका था। आतंकवादी होते हैं ना, कुछ दाढ़ी लगा लेते हैं, कुछ ऐसे काली पट्टी लगा लेते हैं, कुछ और वेश धर लेते हैं, कुछ गंजे हो जाते हैं ताकि उनको पहचाना ना जा सके कि ये आतंकवादी हैं। तो ऐसे ही ये ओमिक्रॉन के जो अलग अलग और कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट होते हैं वो अपनी शक्लें बदलते रहते हैं और लोग मानते हैं पहचान नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बहुरूपिया है वो ओमिक्रॉन है, और उस ओमिक्रॉन को भी मेमोरी टी सेल ने पहचान लिया, ये रिसर्च कह रही है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सरल तरीके से समझें तो इस देश में या इस विश्व में कोरोना महामारी एंडेमिक के नज़दीक पहुंच गई है, इसका अंत निकट आ गया है, अंत नज़दीक है। और कम से कम भारत में, जिसमें सीरो पॉजिटिविटी 95% तक है, उस देश में तो ये वरदान मान के चलिए कि अब किसी को कोरोना होना नहीं चाहिए। ये ऐसा हमारा एनालिसिस है। कोरोना कहीं नहीं जाएगा, कोरोना हमारे साथ रहेगा, हम भी रहेंगे, वो भी रहेगा। जिस तरह से धरती पे जब तक मनुष्य आतंकवादी रहेंगे। लेकिन अब ये है कि आतंकवादी मिल सकता है लेकिन विस्फोट नहीं कर पाएगा। आतंकवादी मिल सकता है, हमले नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर कड़ी नज़र है। वो जैसे ही एक्टिव होगा उसको मार दिया जाएगा। हमारे समाज में कितने भी आतंकवादियों बने रहें, लेकिन जब तक वो सड़क पे आके हमला नहीं करेंगे वो आतंकवादी नहीं है। और ये कहता है कि वो हमला नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारे पास में पूरी सुरक्षा आ चुकी है, और जब भी ये अंदर से आएंगे हमला करने की कोशिश करेंगे, हमारा शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो इनको
संभाल लेगा। और सिंप्लीफाई करूं, हमारा अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस का सबसे बड़ा जो बहरूपिया था, उस बहरूपिया को भी मेमोरी टी सेल पहचान लेती हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने बताया है, ऐसा इस रिसर्च ने बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मैंने अच्छे से समझाने में कामयाब रहा हूँगा, और अगर अच्छे से समझाने में कामयाब रहा हूँ और आपके मित्र भी अच्छे से समझ जाएं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे दोस्ती निभाएं और ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लगे तो एक ठीका मार दें। नमस्कार, जय हिंद।